परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परमहंस शांति। अक्सर हम अपना जीवन जीते हुए एक अदृश्य बंधन को महसूस करते हैं। हम इस मनुष्य जीवन में मुक्ति का मार्ग ढूंढते हैं, परंतु फिर भी एक बंधन महसूस होता है। आखिर क्या है वो बंधन जो हमें दिखाई नहीं देता? अदृश्य है पर फिर भी बंधन है। तो हमारे जीवन के ऐसे ही 3 अदृश्य बंधन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, सही समझा। हम मनुष्य जीवन के 3 तरह के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आज हम इन्हीं तीनों गुणों की चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, और किस तरह से इन तीनों गुणों का संतुलन किया जा सकता है और किस प्रकार से इन गुणों को संतुलित करके जीवन जीने का रहस्य क्या है, ताकि हम इन गुणों के बंधन से मुक्ति पाकर मुक्ति के मार्ग पर बढ़ सकें। तो आज की चर्चा का यही विषय है, अपने जीवन के अदृश्य बंधनों को समझना। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने संपूर्ण सृष्टि और मानव के स्वभाव को 3 मूलभूत गुणों में विभाजित किया है, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। परंतु श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जन्म से कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सत्व, रजस या तमस में नहीं होता। तीनों गुण मिलकर ही हमारा स्वभाव बनाते हैं। अर्थात हम यूँ समझ सकते हैं कि कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव जन्म से ही सतोगुणी नहीं होता, रजोगुणी नहीं होता और ना ही तमोगुणी होता है। हर जीव के अंदर इन तीनों गुणों का समावेश होता है। कोई गुण कम होता है तो किसी में कोई गुण और ज़्यादा होता है। तो इसी प्रकार से हमारे स्वभाव की रचना होती है। भगवद गीता के अनुसार हमारे मन और कर्मों को 3 अदृश्य शक्तियाँ चलाती हैं, और वो शक्तियाँ हैं सत्व, रजस और तमस। और यही तीनों मिलकर हमें बांधते भी हैं और यही तीनों हमें मुक्त भी कर सकते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं तीनों गुणों को गहराई से समझते हैं। हम ये भी समझते हैं कि इन तीनों गुणों की पहचान क्या है, किस प्रकार से ये हमें बांधते हैं और किस प्रकार से इन्हें संतुलित करके हम मुक्त हो सकते हैं। साधना, आहार, संग और विचारों से हम अपने भीतर सत्व को बढ़ा सकते हैं, रजस को संतुलित कर सकते हैं और तमस को घटा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहि देहनमं व्ययम्। अर्थात ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होकर जीवात्मा को इस शरीर में बांधते हैं। सत्वगुण का अर्थ है शुद्धता, ज्ञान और प्रकाश। इस गुण से व्यक्ति में सत्य बोलने की प्रवृत्ति, करुणा, संतोष और आत्मज्ञान की चाह उत्पन्न होती है। यह मन को ऊंचा उठाता है और मनुष्य को सत्य और धर्म की ओर प्रेरित करता है। सत्व प्रधान व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है और मन में स्थिरता बनाए रखता है। कहने का तात्पर्य है कि सत्वगुण शुद्धता, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। इसलिए यह मन को शांत करता है और जीवन को सार्थक बनाता है। जैसे सुबह की ताज़ी हवा और शांत वातावरण हमें ऊर्जावान बनाते हैं, हमें अंदर से एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्वगुण मन को शांति देता है और पवित्रता प्रदान करता है। मनुष्य को संयमित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। सत्वगुण की पहचान क्या है और किस प्रकार से मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि कर सकता है? सत्वगुण की पहचान है मन का शांत होना, स्थिर होना और प्रसन्न रहना। सत्य, करुणा, सेवा, ज्ञान की ओर मनुष्य का स्वाभाविक झुकाव होना। जीव के भोजन, वाणी और व्यवहार में पवित्रता झलकती है। दूसरों के सुख दुख में संवेदनशील होता है ऐसा मनुष्य। इस प्रकार के गुणों को किस प्रकार से हम वृद्धि कर सकते हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सत्संग अर्थात श्रेष्ठ लोगों और शास्त्रों का संग करने से सतोगुण की वृद्धि होती है। इसी प्रकार यदि मनुष्य सात्विक आहार ले अर्थात ताज़ा, शुद्ध और अहिंसक भोजन ले, शाकाहारी भोजन ले, तो भी उसके अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है।
फिर यदि मनुष्य अपने मन को परमात्मा में लगाता है, ध्यान और जप में लगाता है, तो भी सत्वगुण की वृद्धि होती है। यदि मनुष्य फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य कर्म समझकर सेवा भाव से अपना कर्म करता है, अर्थात यूँ कहें कि निष्काम कर्म करता है, अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हुए सेवा भाव से करता है, तो भी मनुष्य में सतोगुण की वृद्धि होती है। अब रजस गुण की या रजोगुण की चर्चा करते हैं। तो रजोगुण क्या है? रजोगुण क्रियाशीलता और इच्छाओं का प्रतीक है। यह महत्वाकांक्षा, परिश्रम और लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। यह व्यक्ति को कर्म और भोग की ओर प्रेरित करता है। यह प्रगति तो लाता है मनुष्य के जीवन में, परंतु यदि रजोगुण असंतुलित हो जाए तो मनुष्य के जीवन में अशांति पैदा कर देता है। इसीलिए रजोगुण का कुछ हद तक होना तो सफलता का कारक बनता है, परंतु वही रजोगुण जब मनुष्य के जीवन में अत्यधिक हो जाता है तो यह लोभ, अहंकार और असंतोष का कारण बन जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आग से खाना भी पकता है और वही आग घर भी जला सकती है। ठीक इसी प्रकार यदि रजोगुण को सही दिशा दिखाई जाए तो यह मनुष्य के जीवन में प्रगति लाता है, मनुष्य को जीवन में प्रगति प्रदान करता है, परंतु यही रजोगुण यदि असंतुलित हो जाए तो अशांति भी लाता है। सफलता पाने की लालसा, प्रतिस्पर्धा, इच्छाओं में उलझना, ये सब मनुष्य को बंधन में बांध देती हैं और मनुष्य के जीवन में अशांति ले आती हैं। इसीलिए रजोगुण को अधिकता रजोगुण की बिल्कुल भी सही नहीं है। अब रजोगुण की पहचान क्या है? क्योंकि रजोगुण को पहचान करके ही हम इसे संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं। रजोगुण की पहचान है कि यदि हमारे मन में अत्यधिक इच्छाएं हैं, यदि हमारे मन में अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं हैं, तो इसका मतलब रजोगुण की अधिकता है। ये महत्वाकांक्षा प्रगति के लिए कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन हर चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। तो अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं हमें प्रगति की जगह अधोगति की तरफ ले जाती हैं। इसी प्रकार से किसी मनुष्य में सफलता और मान सम्मान पाने की लालसा है, तो यह भी रजोगुण की पहचान है। बहुत अधिक काम करना, लेकिन फिर भी आपका मन बेचैन रहता है, या हमेशा दूसरों की तुलना करने में ही व्यस्त रहते हैं, तो ऐसा मनुष्य रजोगुणी है। और रजोगुण की अधिकता आपको प्रगति की जगह, शांति की जगह अशांति ही देगी। तो अब इस प्रकार से यदि कोई इंसान बेचैन है, अत्यधिक काम करने के पश्चात भी उसमें संतुष्टि नहीं है, उसका मन शांत नहीं है, तो किस प्रकार से इस रजोगुण को हम संतुलित कर सकते हैं? तो इसके संतुलन के लिए इच्छाओं का आप अपने विवेक से परीक्षण कीजिए। यानी हमारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें एक बार हमें परखने की आवश्यकता है। हमें उनमें ये सोच विचार करने की आवश्यकता है अपने विवेक से कि कौन सी हमारी आवश्यकता है और किस इच्छा को पूरी करना हमारे लिए आवश्यक है और कौन सी व्यर्थ है, कौन सी हमें इस संसार की व्यर्थ की दौड़ में शामिल करती है। कर्म करते हुए भी परिणाम को ईश्वर पर छोड़ना, अर्थात हम निष्काम कर्म की आदत डालें। हम कर्म तो करें, क्योंकि अकर्म तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए हम कर्म तो करें, परंतु उसके फल को ईश्वर पर छोड़ दें और हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दें। अब ध्यान से मन की गति को धीमी करें, क्योंकि हमारा मन तो चंचल है। मन का तो काम ही है इधर उधर दौड़ना। मन की चंचलता पर भी हमने अलग से विस्तृत रूप से हमारे ही चैनल पर चर्चा की है। उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसीलिए मन की चंचलता को कमी करने के लिए ज़रूरी है कि मन को एक सही दिशा दें, और मन को सही दिशा ध्यान के द्वारा दी जा सकती है। इसी प्रकार से अपने अहंकार को कम करने के लिए सेवा और दान के माध्यम से हम सेवा और दान करते हुए अपने अहंकार को कम कर सकते हैं। या यूँ कहें कि हर कर्म को हम अपना कर्तव्य मानकर, सेवा मान कर के करें, तो हम रजोगुण को संतुलित कर सकते हैं और अशांत मन को, बेचैन मन को शांत कर सकते हैं। अब समझते हैं कि ये तमस गुण क्या है। तमस गुण अज्ञान, आलस और जड़ता का प्रतीक है। यह आलस्य, भ्रम और जड़ता का गुण है, इसीलिए इससे
व्यक्ति में नकारात्मक सोच, भय और टालमटोल की आदतें पैदा होती हैं। यह व्यक्ति के मन को नीचे की ओर खींचता है और ज्ञान को ढक देता है। तमस अत्यधिक होने पर जीवन में रुकावट और पतन आता है, अर्थात मनुष्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तमस गुण अज्ञान और जड़ता का प्रतीक है, इसीलिए यह सत्य को और ज्ञान को ढक देता है। जिस प्रकार धुंध छाने पर सूरज की रोशनी ढक जाती है, ठीक उसी प्रकार जब जीवन में तमस गुण की अधिकता हो जाती है तो तमस गुण सत्य और ज्ञान को छिपा देता है। मनुष्य आलस करने लगता है, क्रोध में अंधा हो जाता है और सत्य उसके सामने होने पर भी वो उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, उसे मान नहीं पाता। तमोगुण की पहचान है आलस्य, टालमटोल और व्यक्ति में नकारात्मक सोच का बढ़ना, व्यक्ति की अज्ञानता का बढ़ना। व्यक्ति भ्रम में रहता है, नशे का आदी हो जाता है, हिंसक प्रवृत्ति को अपनाता है और क्रोधी हो जाता है। उसके सामने सही मार्ग होने पर भी उस सही मार्ग को अनदेखा कर देता है और अपने समय और जीवन का अपव्यय करने लगता है। तो जब जीवन में तमोगुण बढ़ जाए तो इस तमोगुण को किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं और किस प्रकार से तमोगुण कम करके सतोगुण को बढ़ा सकते हैं, तो आइए उसके उपाय भी समझते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि जब हम तमोगुण की पहचान कर लें तो अपनी दैनिक दिनचर्या को नियमित बनाएं, अपने जीवन को अनुशासित बनाएं, अपने जीवन में एक डिसिप्लिन बनाएं, नशे की आदत से दूरी बनाएं और हिंसक प्रवृत्ति से भी दूर रहें और आलस्य से भी दूरी बनाएं। यानी जब हमें पहचान हो जाएगी कि हमारे अंदर तमोगुण की अधिकता हो रही है तो हमें उसके हल के लिए उस पहचान के बाद अपने अंदर से तमोगुण को परिवर्तित करना ही होगा। और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को अध्यात्म की तरफ मोड़ें और आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। इसके लिए हम प्रेरक सत्संग भी कर सकते हैं, सत्संग सुन भी सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी कर सकते हैं। अध्ययन न कर पाएँ तो शास्त्रों का अध्ययन सुन भी सकते हैं और छोटे छोटे कार्य करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से तमोगुण को हम अपने जीवन में छोटे छोटे कार्य करके भी परिवर्तित कर सकते हैं। ये तीनों ही गुणों को हमने विस्तृत रूप से समझा कि किस प्रकार से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हमारे जीवन का हिस्सा हैं। हमारे दैनिक जीवन में इस तीनों ही तरह के गुण हर मनुष्य के अंदर मौजूद हैं और उसी के हिसाब से हर मनुष्य का स्वभाव होता है। फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि किसी के अंदर किसी गुण की अधिकता होती है तो किसी गुण की न्यूनता होती है और वही हर मनुष्य को एक दूसरे से अलग बनाती है और यही तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं और उनसे मुक्ति के लिए क्या किया जा सकता है। सतोगुण का बंधन है ज्ञान और सुख का मोह। सतोगुण प्रकाश, शांति और ज्ञान देता है, लेकिन इसमें भी बंधन है। कैसे? व्यक्ति को मैं ज्ञानी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, ऐसा अहंकार हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयं सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चानघ। अर्थात सतोगुण अपनी निर्मलता के कारण प्रकाशमान है और निष्कलुष है। यह जीव को सुख तथा ज्ञान के बंधन में बांधता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सतोगुण बहुत ही शुद्ध और उज्जवल है, लेकिन यह भी आत्मा को मुक्त नहीं करता, बल्कि सुख और ज्ञान की आसक्ति में बांध देता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई साधु ध्यान और सेवा में लगा है, लेकिन उसके मन में तो गर्व है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, तो ये श्रेष्ठता का अहंकार ही तो बंधन बन जाता है और यही उस साधु के लिए उसकी साधना में बंधन बन जाता है। इसीलिए अगर साधु इस बंधन से मुक्त हो जाए और अहंकार मुक्त होकर सेवा करे, ईश्वर को समर्पित होकर करे, तो वो बंधन से मुक्त हो सकता है। जैसे कई ज्ञानियों ने सतोगुण से ऊपर उठकर मुक्ति भी पाई है। उदाहरण के तौर पर विदुर महाभारत काल के ज्ञानी, लेकिन सदा विनम्र रहे और विनम्रता से ही वो सतोगुण से ऊपर उठे। कवि कालिदास ज्ञान और भक्ति में सतोगुण से
ऊपर उठे और उन्होंने भी एक उच्च स्थान पाया और मुक्त हो गए। इसी प्रकार रजस गुण का बंधन क्या है? इच्छा और क्रिया का जाल। रजस गुण का बंधन है इच्छा और क्रिया का जाल। रजोगुणी व्यक्ति को हमेशा कुछ पाने की, कुछ करने की, आगे बढ़ने की लालसा रहती है और हमेशा वो आगे बढ़ने की दौड़ में शामिल रहता है और यही दौड़ उसके जीवन का बंधन बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, रजो रागात्मकम विधि तृष्णा संगमम समद्भवम तन्नी बंधाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अर्थात रजोगुण रागात्मक आसक्ति उत्पन्न करने वाला है। यह तृष्णा अतृप्त इच्छाओं और संग आसक्ति से उत्पन्न होता है। अर्थात जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती तो वो अतृप्त इच्छाएं हमारे अंदर आसक्ति उत्पन्न करती हैं। हे कुंती पुत्र, यह रजोगुण जीवात्मा को कर्मों की आसक्ति से बांध देता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण का स्वभाव है इच्छाएं पैदा करना और जीव को निरंतर कर्मों में उलझाए रखना। रजोगुण असंतोष, तृष्णा और फल की आसक्ति से मनुष्य को बांध देता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यापारी बहुत मेहनत करता है, सफलता पाता है, लेकिन उसकी इच्छाओं का अंत नहीं होता, नित नई इच्छाएं उसके अंदर उत्पन्न होती हैं जो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती, तो ऐसा होने से उसके मन की शांति खो जाती है और वह अशांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य अपने रजोगुण को संतुलित कर ले और रजोगुण से ऊपर उठ जाए, अपना हर कर्म करते हुए, हर मेहनत करते हुए वो अगर रजोगुण को संतुलित करके सतोगुण को बढ़ा ले और सात्विक इच्छा से या सतोगुण की अधिकता से अपने निज कर्म को करे, तो वो रजोगुण को संतुलित करके सतोगुण को बढ़ा सकता है, जैसा कि राजा जनक ने किया। वो तो एक राजा थे, उनके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, ना ही काम की और ना ही धन की, परंतु राजकाज करते हुए भी वो एक ऋषि का जीवन जीते थे। अपनी प्रजा के लिए कोई भी कार्य करते हुए वो सेवा भाव से उस कार्य को करते थे। तो इस प्रकार से राजकाज करते हुए भी उन्होंने रजोगुण से ऊपर उठकर वो हमेशा योग में स्थित रहते हुए उन्होंने अपने जीवन को साधा और सतोगुणी बने और उस संतुलन से मुक्ति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार तमोगुण का बंधन है अज्ञान और आलस्य का जाल। तमस मनुष्य को अज्ञान, भ्रम और आलस्य में डाल देता है। तमोगुणी आलसी हो जाता है और वो प्रमाद में ही उलझा रहता है और हमेशा निद्रा के अंदर ही बंधा रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, तमस्तत्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्ति तिन्मन्ति भारतः। अर्थात तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और यह सभी देहधारी जीवों को मोह में डाल देता है। यह लापरवाही देता है, प्रमाद देता है, आलस्य देता है मनुष्य को और अत्यधिक निद्रा की तरफ जीवात्मा को अग्रसर करके बांध देता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि तमोगुण जीव को अंधकार, आलस्य और मोह में फंसाकर आध्यात्मिक प्रगति से कोसों दूर कर देता है। इसको उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जानता तो है कि सुबह जल्दी उठकर योग करना अच्छा है और प्रभु भजन करना अच्छा है, लेकिन आलस्य के कारण वो ऐसा करता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तमोगुण की अधिकता है और यही तमोगुण उसे आलस्य के बंधन में बांध देता है। धीरे धीरे उसके शरीर की ऊर्जा उसके जीवन की दिशा बिगाड़ देती है और वह तमोगुण से प्रगति की जगह अधोगति की तरफ चला जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम तमोगुण से ऊपर उठें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इस लौकिक में, इन सांसारिक जीवन में किस कार्य के अंदर उलझे हुए हैं या हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। हमको जो भी कार्य मिला है उसे अपना कर्तव्य कर्म करके हम करें। जैसे कि संत कबीर, बहुत ही साधारण जीवन था उनका, एक और उसके बावजूद उस साधारण जीवन से उठकर उन्होंने अज्ञान का पर्दा हटाया। इसलिए इन तीनों गुणों को संतुलित करके जीवन में
हम उससे मुक्ति भी पाई जा सकती है और हम जीवन के इन अदृश्य बंधनों से मुक्त हो सकते हैं अगर हम अपने जीवन में इन तीनों गुणों को संतुलित कर दें। तो अब इन तीनों गुणों से किस प्रकार मुक्त हुआ जा सकता है, इसे समझते हैं। सत्व को बढ़ाने के लिए सत्संग, ध्यान, शुद्ध आहार और सेवा भाव अपना सकते हैं। वहीं रजोगुण को हम सकारात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। तमस को कम करने के लिए आलस्य और अज्ञान से हमें दूरी बनानी होगी, अर्थात हम अपने जीवन को नियमित करें और नित्य प्रतिदिन सत्संग जरूर करें, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें या सुनना शुरू करें, सात्विक आहार लें और योग और ध्यान का एक समय निश्चित करें। हर कर्तव्य कर्म को सेवा भाव से करें। जैसे गंदे पानी को पहले साफ करने के लिए फिल्टर से गुजरना पड़ता है, तभी वो पानी पीने योग्य बनता है, ठीक इसी प्रकार अपने मन को शुद्ध करने के लिए पहले उसके अंदर हमें सतोगुण लाना आवश्यक है और उसके बाद जब उसके अंदर सतोगुण आ जाएगा तब हमें उस सतोगुण से भी पार जाना होगा, अर्थात गुणातीत बनना होगा, क्योंकि सतोगुण भी अभी हमने समझा वो भी बंधन का कारक है। इसीलिए सतोगुण लक्ष्य नहीं है। सतोगुण तो सिर्फ मनुष्य के जीवन में एक साधन है मुक्ति पाने का, परंतु लक्ष्य नहीं है। अक्सर सतोगुणी उसे अपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं और बंधन में बंध जाते हैं, जबकि फल की आसक्ति को और मैं की भावना को मिटाकर जब आत्मा गुणों से परे हो जाती है, अर्थात सत्व गुण से भी ऊपर उठ जाती है, तभी वो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ती है। और इसके लिए आवश्यक है कि मैं और मेरेपन की भावना को छोड़ना, फल की आसक्ति को छोड़कर निष्काम कर्म करना, निस्वार्थ कर्म करना। किसी भी कर्म को करते हुए हमारे मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि हम ये कार्य करेंगे तो इससे हमें इस फल की प्राप्ति होगी, तो उस फल की इच्छा का हमें त्याग करना होगा। हमें हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हुए निष्काम भाव से करना होगा। केवल आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहना होगा। आत्म स्वरूप में स्थित होकर ही निष्काम काम कर सकते हैं। जैसे कोई नाव नदी पार करने के लिए तो उपयोगी होती है, लेकिन नदी के पार पहुंचकर आगे की यात्रा के लिए उस नाव को छोड़ना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार ये सतोगुण भी हमारे लिए सिर्फ एक साधन है, हमारा लक्ष्य नहीं है। सतोगुण भी उसी नाव की तरह है जिसे इस संसार सागर में बैठ करके हमें अपने अंदर सतोगुण लाके इस संसार सागर से पार होना है। लेकिन जब हम सतोगुण को अच्छी तरह से समझ जाएं, तब हमें इस सतोगुण रूपी नाव को छोड़कर इससे भी ऊपर उठना है और गुणातीत बनना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्रभु श्री कृष्ण का जीवन, उन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण स्वरूप के अंदर सारे कार्य किए, राजकाज भी किया, तो युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया। सब कार्य करते हुए भी वो किसी भी गुण से नहीं बंधे, वो किसी भी कर्म से नहीं बंधे, अर्थात श्री कृष्ण का जीवन, उनका स्वरूप एक गुणातीत स्वरूप का सर्वोच्च उदाहरण है। इसी प्रकार ऋषि अष्टावक्र आत्मज्ञान में स्थिर हो गए और सभी गुणों से ऊपर उठ गए। तो इसी प्रकार हमें चाहिए कि हम इस मनुष्य जीवन की सार्थकता बनाएं और गुणातीत बने। इसके लिए सबसे सरल उपाय है ध्यान करना और भक्ति मार्ग। अगर आप ध्यान की तरफ मुड़ते हैं या योग की तरफ जाते हैं तो ध्यान योग के जरिए भी हम इस गुणातीत बन सकते हैं। और अगर आप भक्ति मार्ग के साधक हैं तो आप भक्ति, नाम स्मरण और आत्म स्वरूप में स्थित होकर भी इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब ईश्वर की भक्ति करते हैं, नाम स्मरण करते हैं और ये सब कुछ जब हम आत्म स्वरूप में स्थिर होकर करते हैं, तो इन तीनों गुणों का बंधन ढीला पड़ जाता है और तब आत्मा मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ती है और अंततः जन्म मरण के चक्र से बाहर आ जाती है। अतः अगर आप ध्यान में हैं तो मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं, इस भावना से ध्यान कीजिए। और अगर आप परमात्मा का स्मरण करते हैं, भक्ति मार्ग पे हैं, तो नित्य आप आत्मस्वरूप में रहकर परमात्मा नाम का स्मरण करें। और अगर आप कर्मयोगी हैं तो जीवन के हर काम को, हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करके कर्तव्य सेवा भाव से अपना कर्तव्य कर्म समर्पित करते हुए करें। जैसे सूरज निकलते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही भक्ति और ज्ञान के प्रकाश में
तीनों गुणों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। इसका सर्वोच्च उदाहरण है मीराबाई, जो अपनी भक्ति में, कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गईं कि संसार के बंधन उन्हें छू भी नहीं पाए। उन्होंने विष का प्याला पी लिया और उसे भी अमृत मान कर पिया प्रभु भजन में, और वो वास्तव में अमृत बन गया। जिस प्रकार से हनुमान जी सेवा और प्रेम से गुणातीत हो गए, तो इसी प्रकार से हम अपनी सुविधा अनुसार कोई भी मार्ग चुन सकते हैं और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए इन तीनों बंधनों के गुणों से मुक्ति पाने के लिए हमें आवश्यक है कि हम इन तीनों गुणों को संतुलित करें और अध्यात्म की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। और जब अध्यात्म को पूरी तरीके से समझ लें तो हम ईश्वर को समर्पित करते हुए सतोगुण से भी ऊपर उठकर गुणातीत बन जाएं। तभी मनुष्य जीवन की सार्थकता होगी और हम परमात्म तत्व को जान पाएंगे, परमात्म तत्व से एकाकार हो पाएंगे, उससे एकीकृत हो पाएंगे। और यही हमारे इस मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। तो इसे जानना समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ ये ज्ञानवर्धक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।